नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब? पढ़ रहे हैं? बढ़िया। लेक्चर कैसे देख रहे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। तो आज जो नया लेक्चर है हम लोगों का वो रेडियस रेशियो के बारे में है। किसके बारे में? रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम रेडियस रेशियो के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेडियस रेशियो होता क्या है? तो रेडियस रेशियो जो होता है उसका जो यूज होता है वो एक आयनिक कंपाउंड जो होता है उसकी जियोमेट्री को बनाने के लिए होता है। इसको आयनिक कंपाउंड की जियोमेट्री को बनाने के लिए रेडियस रेशियो होता है। तो रेडियस रेशियो में उसमें होता क्या है? उसमें कैटायन और कुछ एनायन होते हैं। इसमें जो जियोमेट्री बनाई जाती है उस जियोमेट्री में कुछ कैटायन और एनायन होते हैं जो कि रेडियस रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है। तो रेडियस रेशियो के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कैटायन और एनायन कहां पर पाए जाते हैं, अगर मैं बना के बताऊं कि कौन से कैटायन है और कौन से एनायन है, तो मैं आपको दिखा दूं इस यूनिट सेल को बना के। जैसे अगर ये यूनिट सेल है, ये एक एफसीसी यूनिट सेल है। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि दो कॉर्नर पर है, दो नीचे कॉर्नर पर है और एक फेस सेंटर पे है। तो ये एक एफसीसी यूनिट सेल है। इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, एफसीसी यूनिट सेल है। दो कॉर्नर पर एक सेंटर पे। तो यहाँ पे जो हमको दो कॉर्नर पर दिख रहे हैं ये क्या है? ये एनायन है। एनायन है और एनायन के बीच में जो स्पेस खाली दिख रही है यहाँ पर क्या है? ये कैटायन है। मींस अगर कोई एक एग्जांपल है, जैसे NaCl मान लीजिए, तो जितने भी एनायन दिख रहे हैं वो क्या है? क्लोरीन है। और जो यहाँ पर एनायन के बीच वाइड है वो क्या है? कैटायन है। तो असल में कहानी ये है कि जो एनायन होते हैं वो लैटिस बनाते हैं, जो एनायन होते हैं वो लैटिस बनाते हैं और जो कैटायन होते हैं वो वाइड बनाते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझनी है। आप देखिए, मैं लिख दे रहा हूं रेडियस रेशियो के बारे में। इट इज द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो हम लिख सकते हैं क्या? आर वाइड अपॉन आर एटम। ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर वाइड का मतलब क्या होता है? वाइड क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। वाइड क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं Rc अपॉन Ra। एनायन क्या बनाते हैं? वो तो एटम है ही, तो वो एटम बनाएंगे Rc अपॉन Ra। या इसको ये भी लिख सकते हैं R प्लस अपॉन R माइनस। मतलब आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके के फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है। तो मैं ये तीनों बता दिए आपको। कैटायन क्या होते हैं? वाइड बनाते हैं और जो एनायन होते हैं वो लैटिस बनाते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं इसके अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक चीज और भी देख लो कि जैसे यहाँ पर ये क्या है, मैं नाम लिख कर लिखूं, रेडियस ऑफ कैटायन, और ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, इतनी बात समझ गई। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है वो डिनोमिनेटर में रखना है आपको। हालांकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और जिसकी कम होती है वो नोमिनेटर में रखना है। हालांकि एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यूनिट सेल में मैंने दिखाई थी, यूनिट सेल में आपको दिखाई थी, ये क्या है? बड़े यूनिट सेल है। तो ये एनायन है, इनके बीच में जो स्पेस है वो कम है। तो क्या होता है? इसका कैटायन का साइज छोटा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कैटायन बड़े नहीं होते हैं, कैटायन भी बड़े होते हैं। कैसे? अब जैसे जैसे हम बॉडी सेंटर को बीच में रखेंगे
कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे कॉर्नर के बीच, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे ही कैटायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतनी बात समझ में आई। आप देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक आयनिक कंपाउंड दिया जाए, एक चीज ये है कि अगर हर आयनिक कंपाउंड का जो रेडियस रेशियो चेक करने को कहा जाए तो चेक किया जा सकता है, लेकिन सबका चेक करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, चेक भी किया जा सकता है। तो अगर जैसे चेक करना है इसके रेडियस रेशियो आयनिक कंपाउंड की, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, कोई एक वैल्यू, किसी का भी मतलब कुछ रेंज, हमको कुछ रेंज पता होनी चाहिए। अगर हमको कुछ रेंज पता है तो उस रेंज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी जियोमेट्री ऑफ फ्लूइड और उसका लैटिस बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कब, अगर हमको वो कुछ रेंज पता होगी, ठीक है। अगर वो रेंज पता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और जियोमेट्री ऑफ फ्लूइड ये भी बता सकते हैं, लैटिस भी बता सकते हैं। तो वो रेंज कहां से कहां तक हमको पता होनी चाहिए, हम वो टेबल के थ्रू आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक टेबल बना दें रेडियस रेशियो के लिए। ये बात याद रखिएगा कि जो रेडियस रेशियो होता है उसको आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं। तो कैटायन क्या होता है, कैटायन वाइड बनाता है और एनायन लैटिस बनाता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं टेबल पे। अब चलते हैं टेबल पे। अगर हम टेबल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दें क्या, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो के बाद इधर लिख दें कोऑर्डिनेशन नंबर और इधर लिख दें जियोमेट्री ऑफ फ्लूइड और यहाँ पर लिख दें क्या, कुछ एग्जांपल, ठीक है। रेडियस रेशियो स्टार्टअप हमको कहाँ से करना है, जो वैल्यू याद रखनी है वो है 0.155 से 0.255 तक। अगर इस रेंज में कोई वैल्यू आ रही है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और उसका जियोमेट्री ऑफ फ्लूइड क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर होगा। एग्जांपल जैसे B2O3, बस इतनी बात याद रखनी है। अगर इतने के रेंज में कोई वैल्यू आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ट्रायंगुलर। एग्जांपल B2O3। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। 0, अब यहां से 0.255 से RC अपॉन RA से, RC क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, RA क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। एनायन क्या होते हैं, एटम होते हैं ना, इसलिए इसको RA लिखा गया है। अब ये कहां से कहां तक, 0.414 तक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और अगर ये 4 होगा तो क्या बनाएगा, THB बनाएगा, THB बनाएगा, ठीक है। THB क्या बनाता है, जिंक सल्फाइड बनाता है, ZnS। इतनी बात समझ में आई। आप चलिए अब नेक्स्ट पे। इसकी वैल्यू 0.414 से RC अपॉन RA कितना, 0.173। इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो कौन सा ट्रायंगल, कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, OHB बनाएगा। THB टेट्राहेड्रल वाइड, OHB ऑक्टाहेड्रल वाइड। और इसका जो एग्जांपल होगा वो NaCl होगा। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 0.173 से RC अपॉन RA से कहां तक, 1 तक। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 1 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होगा। और जो ज्योमेट्री बनाएगा वो क्यूबिकल बनाएगा। कौन सी, क्यूबिकल ज्योमेट्री बनाएगा। और एग्जांपल पे चले जाए तो CaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आसानी से बता सकते हैं। तो ये टेबल है आपको, और इस टेबल की जो वैल्यू है उसकी रेंज है, ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर बना दी है। तो ये टेबल है हम लोगों की। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो आपको कितनी सी बात पता हो जाएगी। अगर आपको इतनी बात पता नहीं है तो आपको इतनी बात पता नहीं चल पाएगी, और अगर इतनी बात पता नहीं चल पाई तो पक्का है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं बता दूं इसका कोई भी एक एग्जांपल लेकर, NaCl का मान लो हम एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं। इसमें NaCl क्या देगा, पॉजिटिव आयन देगा, मींस NaCl क्या है, कैटायन है, और Cl क्या देगा, नेगेटिव आयन देगा। तो Cl क्या है, एनायन है। अगर मैं बात करूं इस यूनिट सेल की, कैसे इस टाइप के यूनिट सेल है, ये FCC यूनिट सेल, तो ये एक मिनट टूट गया है, सॉरी। अगर मैं बात करूं इस FCC यूनिट सेल की, तो ये कॉर्नर पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनको मान लीजिए क्लोरीन है, ये सारे क्लोरीन है, और जो इनके बीच में स्पेस जहां पर दिख रहा है छोटू सा, वहां पर आपको क्या रखना है, सोडियम। जहां पर छोटू सा स्पेस दिख रहा है वहां पर सोडियम रखना है, बाकी जितने जो दिख रहे हैं आपको वो क्या है, क्लोरीन है। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको दुनिया की केमिस्ट्री आ गई, ठीक। हाँ, दुनिया की केमिस्ट्री। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 0.155 से 0.255 तक अगर वैल्यू आई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और जियोमेट्री ट्रायंगुलर होगी। इतने के बीच में आई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जियोमेट्री PHB होगी। बस इतनी बात। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कहानी समझ में आई आपको ये रेडियस रेशियो की? कुछ नहीं है रेडियस रेशियो में, बस आयनिक कंपाउंड को बनाना है। और आयनिक कंपाउंड का क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाना है किससे, कैटायन और एनायन से। कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है? जो कैटायन होता है वो एटम की रेडियस होती है, और जो एनायन होता है वो क्या होता है, एनायन। एनायन जैसे मैंने बताया था, ये एटम होते हैं, एटम को एनायन माना गया था। मान लीजिए ये सारे एटम, ये एनायन है, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, कैटायन है। तो इनके बीच में जो स्पेस है वहां पर कोई एटम रखा जाएगा, वो कैटायन होगा, ठीक है। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, इसको रेज कर दें। अब मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं, इफ क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है, इफ रेडियस ऑफ A प्लस एंड B माइनस इज 95 पिकोमीटर and 181 picometer, then respectively find the coordination number of A plus। ठीक, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, इफ रेडियस ऑफ A प्लस एंड B माइनस इज 95 पिकोमीटर एंड 181 पिकोमीटर, देन फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A। A की कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता करना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है क्या वो आपको? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो डिनोमिनेटर में रखना है आपको। 95 बड़ा है या 181 बड़ा है? 181 बड़ा है तो डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे होता है, और 95 छोटा है तो ऊपर लिख दो। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, या इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, r प्लस अपॉन r माइनस, फॉर्मूला लिख सकते हो। अब इसका डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, कर लो डिवाइड।
कुछ इतना है 0.524 के आसपास आएगा। अब ये बताओ टेबल देखकर हमको कि ये किस रेंज में आ रहा है। किस रेंज में, अगर मैं पूछूं ट्रायंगुलर में आ रहा है या टेट्राहेड्रल में आ रहा है या OHB में आ रहा है या क्यूबिकल में आ रहा है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, OHB की, तो ये किस में आ रहा है, OHB में आ रहा है। OHB की बात करूं तो 0.414 से लेकर कितने तक 0.1732, इसके बीच में इतनी वैल्यू आ रही है। और अगर इसके बीच में इतनी वैल्यू आ रही है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कौन सी ज्योमेट्री है, OHB है, और OHB का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस कितना होगा, 6 होगा। बस इतनी सी बात हमको पता करनी है। सॉल्व करके आंसर लाएंगे, उस आंसर को मैच कर लेंगे कितने के रेंज में आ रहा है, जितने के रेंज में आ रहा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं से हम क्या बता सकते हैं, लैटिस भी बता सकते हैं, लैटिस भी बता सकते हैं और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं कि वो कौन सी ज्योमेट्री बनी। अब ये ज्योमेट्री कौन सी है, OHB ज्योमेट्री बनी, और लैटिस बता दें तो ये NaCl स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, NaCl टेबल बनी हुई, इससे पहले देख लीजिएगा टेबल को। ठीक है, तो ये कहानी थी रेडियस रेशियो के बारे में आज की। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट रेडियस रेशियो आपको बता दिया है मैंने। क्वेश्चन कुछ बहुत आपको मिलेंगे या मुझे मिलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा इससे रिलेटेड। बाकी अब हम फिर चलेंगे नए टॉपिक के साथ, और जो नया टॉपिक हम लोगों का होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज का वीडियो, आज का आपको मेरे साथ यही तक था। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। एक मिनट, मेरे दिल में कुछ बहुत दिनों से कहने का मन हो रहा है और मैं कह नहीं पा रहा हूँ। आज मैं वो कहना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत दिनों से कहना था लेकिन कह नहीं पाए, बहुत दिनों से कहना था कह नहीं पाए। हमारे साथ आए, आप लोग जुड़े, हमारा लेक्चर देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही वो बात थी जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, तो आज कह दिया। आप लोग आए, मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।